भाजपा जिला संगठन सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जिले में यूनिटी मार्च का आयोजन करेगी। पंचकुला सेक्टर 26 के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में बोलते हुए कालका विधायिका शक्ति रानी शर्मा ने कहा, सरदार @150 यूनिटी मार्च महज एक आयोजन मात्र नहीं होगा, बल्कि भारत की एकता, अखंडता और आत्मनिर्भरता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बनेगा। प्रेस वार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष अजय मित्तल, अभियान के जिला संयोजक सुरेश वर्मा, जिला उपाध्यक्ष उमेश सूद, युवा एवं खेल मंत्रालय की जिला यूथ अधिकारी स्निग्धा, प्राध्यापक रणवीर सांगवान, जिला मीडिया इंचार्ज के चंदन, मंडल महामंत्री पुष्पा सिंहरोहा सहित जिले के तमाम मीडिया कर्मी उपस्थित रहे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए शक्ति रानी शर्मा ने कहा, ये वर्ष सरदार पटेल की 150वीं जयंती का विशेष वर्ष है। उन्होंने कहा, सरदार पटेल का जीवन संघर्ष, साहस और कर्तव्य निष्ठा का अद्वितीय उदाहरण है। सरदार पटेल ने किसानों, मजदूरों और वंचित वर्ग के अधिकारों के लिए जीवन भर संघर्ष किया और स्वतंत्र भारत की 562 रियासतों का एकीकरण कर अखंड भारत की नींव रखी। शक्ति रानी शर्मा ने कहा, सरदार @150 यूनिटी मार्च का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रभक्ति, अनुशासन और नेतृत्व की भावना को जागृत करना है। समाज के सभी वर्गों को एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से जोड़ना है। साथ ही स्थानीय स्तर पर विकास, एकता और एवं आत्मनिर्भरता की दिशा में सामूहिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। शक्ति रानी शर्मा ने कहा, 3 चरणों में आयोजित किए जाने वाले अभियान का पहला चरण 6 अक्टूबर से डिजिटल फेज के रूप में पहले ही शुरू किया जा चुका है, जिसके तहत देश भर के युवा माई भारत पोर्टल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से रील प्रतियोगिता, लेखन प्रतियोगिता, रचनात्मक पोस्टर और यंग लीडर्स प्रोग्राम और जैसी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य युवाओं तक सरदार पटेल के विचारों को नई तकनीकी और संवादात्मक माध्यमों से पहुंचाना है। अभियान का द्वितीय चरण 31 अक्टूबर से 25 नवंबर 2025 तक चलेगा, जिसके तहत एकता मार्च और पदयात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जिला प्रशासन, जिले के शिक्षण संस्थान, सामाजिक संगठन, NCC, NSS, स्काउट्स, स्वयंसेवी संस्थाएं, व्यापारिक संघ, महिला मंडल और स्थानीय निकाय मिलकर ये कार्यक्रम आयोजित करेंगे। अभियान के दौरान स्वच्छता एवं स्वास्थ्य अभियान, निबंध, भाषण, रंगोली, चित्रकला और सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं, नुक्कड़ नाटक एवं संगोष्ठियां और सामूहिक राष्ट्रीय एकता शपथ जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। अभियान का तीसरा और अंतिम चरण 26 नवंबर से 6 दिसंबर 2025 तक चलेगा, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर भव्य पदयात्रा आयोजित की जाएगी, जिसमें देश भर से चुने गए 150 युवा नेता 150 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष अजय मित्तल ने कहा कि एकता, अनुशासन और समर्पण की भावना को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प समाज के हर आयु वर्ग के लोगों को लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य महज कार्यक्रम आयोजित करना नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि सरदार पटेल के विचार समाज की हर परत में जीवित रहे। हर विद्यालय, संस्था, गांव और नगर तक ये संदेश पहुंचाना चाहिए कि हम भारतीय हैं और हमारी ताकत हमारी विविधता, एकता और आत्मनिर्भरता में है। अजय मित्तल ने पंचकुला वासियों से सरदार पटेल की 150वीं जयंती के साथ मिलकर एक नई राष्ट्रीय चेतना के पर्व के तौर पर मनाने की अपील की है। जी मैम, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, क्या मकसद है और किसको लेकर है? सबसे पहले तो आप सब मीडिया प्रतिनिधियों का मेरी राम राम। और आज का जो विषय है वो सरदार @150 एकता मार्च, इसके ऊपर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हूँ। और आज हम सब भारत के लौह पुरुष, देश की एकता के शिल्पकार सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित सरदार @150 एकता मार्च के संदर्भ में जानकारी साझा करने के लिए आप सबके बीच में आए हैं। ये केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की एकता, अखंडता और आत्मनिर्भरता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का राष्ट्रव्यापी अभियान है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने हाल ही की मन की बात में, जो भी इनका 127वां एपिसोड था, में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देते हुए उन पर विस्तार से बात की थी। चूँकि ये वर्ष सरदार पटेल की 150वीं जयंती का विशेष अवसर है, इसलिए प्रधानमंत्री ने उनके योगदान को देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। अभियान की भावना और उद्देश्य सरदार पटेल का जीवन संघर्ष, साहस और कर्तव्य निष्ठा का अद्वितीय उदाहरण है। उन्होंने किसानों, मजदूरों और वंचित वर्ग के अधिकार के लिए
जीवन भर संघर्ष किया और स्वतंत्र भारत की 562 रियासतों को एकीकरण का कर अखंड भारत का की नींव रखी। उनकी यही भावना आज सरदार एट 150 एकता मंच के रूप में पुनर्जीवित हो रही है। सरदार एट 150 एकता मार्च एक स्वतंत्रता आंदोलन का भावार्थ ये आयोजन केवल सम्मान देना नहीं है, बल्कि ये युवाओं एवं नागरिक समाज को ये समझाने का आह्वान है कि राष्ट्र निर्माण पर पीढ़ी की जिम्मेदारी है। युवाओं द्वारा युवाओं के लिए ये विशाल अभियान युवाओं की नेतृत्व क्षमता और नवाचार को राष्ट्रीय धारा से जोड़ना है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि युवाओं में राष्ट्रभक्ति, अनुशासन और नेतृत्व की भावना को जगाना, समाज के सभी वर्गों को एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से जोड़ना और स्थानीय स्तर पर विकास, एकता एवं आत्मनिर्भरता की दिशा में सामूहिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना। अभियान की संरचना 3 चरणों में आयोजित एक राष्ट्र अभियान 3 चरणों में संचालित किया जा रहा है। पहला चरण 6 अक्टूबर से डिजिटल फेज के रूप में शुरू किया गया है। 6 अक्टूबर के दिन केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के हाथों द्वारा देश भर में डिजिटल फेज के माध्यम से शुरू किया जा चुका है। देश के युवा माय भारत पोर्टल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से रील प्रतियोगिता, लेखन प्रतियोगिता, रचनात्मक पोस्टर और यंग लीडर्स प्रोग्राम जैसी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य युवाओं तक सरदार पटेल के विचारों को नए तकनीकी और संवाददायक माध्यम से पहुंचाना है। दूसरा चरण जो 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक रहेगा, जिला स्तर पर एकता मार्च और पदयात्राओं के रूप में मनाया जा रहा है। हर जिले में प्रशासन, शिक्षक संस्थान, सामाजिक संगठन, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट्स, स्वयंसेवी संस्थान, व्यापारिक संघ, महिला मंडल और स्थानीय निकाय मिलकर ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इस दौरान स्वच्छता एवं स्वास्थ्य अभियान, निबंध, भाषण, रंगोली, चित्रकला और सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं, नुक्कड़ नाटक एवं संगोष्ठियां और सामूहिक राष्ट्रीय एकता शपथ जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तीसरा और अंतिम चरण जो 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक है, राष्ट्रीय स्तर की भव्य पद यात्रा के रूप में आयोजित होगा। इसमें देश भर से चुने गए 150 युवा नेता 150 किलोमीटर की यात्रा करेंगे और संविधान दिवस से लेकर संविधान निर्माता सरदार पटेल के आदर्शों तक एकता का संदेश फैलाएंगे। जिला स्तर की तैयारियां और भागीदारी, हमारे जिले में भी इस अभियान को व्यापक जन भागीदारी के रूप में मनाने की तैयारियां की जा चुकी हैं। जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग, समाज सेवी संस्थाएं, युवा संगठनों, विद्यालयों और कॉलेज के सहयोग से ये आयोजन एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। प्रत्येक ब्लॉक और शहरी क्षेत्र में विशेष एकता मार्च, सांस्कृतिक संध्या, स्वास्थ्य अभियान, खेल गतिविधियां और शैक्षणिक प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इसके साथ ही महिला समूह, किसान संगठनों, व्यापारी संघ और स्थानीय पंचायतों को भी इस अभियान में सक्रिय रूप से जोड़ा गया है, ताकि सरदार पटेल का संदेश समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। मीडिया प्रतिनिधियों से भी हमारा आग्रह है कि वे इस राष्ट्रीय अभियान को जनता तक पहुंचाने में सहयोग दें, ताकि हर नागरिक इसमें अपनी भूमिका देख सके। सरदार पटेल की जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, वो सरदार पटेल ने हमारे को कहा है, राष्ट्र की एकता किसी दस्तावेज की से नहीं बल्कि नागरिकों के मन से बनती है। और आज जब देश विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर है, तब सरदार पटेल की ये सोच पहले से अधिक प्रासंगिक हो गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत और आत्मनिर्भर भारत जैसे राष्ट्रीय अभियानों ने देश को नई दिशा दी है। सरदार एट 150 मार्च इन्हीं अभियानों की भावना को आगे बढ़ाने का सशक्त माध्यम है। इस अवसर पर सबको ये संकल्प लेना है कि हम एकता, अनुशासन और समर्पण की भावना को
अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। हमारा लक्ष्य केवल कार्यक्रम आयोजित करना नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि सरदार पटेल के विचार समाज के हर परत में जीवित रहे। हर विद्यालय, संस्था, गांव और नगर तक ये संदेश पहुंचना चाहिए कि हम भारतीय हैं और हमारी ताकत हमारी विविधता, एकता और आत्मनिर्भरता में है। सरदार पटेल की 150वीं जयंती को हम सब मिलकर एक नई राष्ट्रीय चेतना का पर्व मनाएं। एक भारत, अखंड भारत, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, यही हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है।